हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था ह्यूमंस का, जिसमें से हम ब्लड पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। तो ये जो बोर्ड पे शो हो रहा है ये क्या है, आपका हार्ट होता है। अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 ओरिकल होते हैं या जिसको हम एट्रियम भी कह सकते हैं, एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। जो ये ऊपर वाले हैं ये है ओरिकल और जो नीचे वाले हैं ये क्या है, वेंट्रिकल। अब जो राइट ओरिकल एंड लेफ्ट ओरिकल होता है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर ओरिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये एट्रियम एंड ये एट्रियम एक दूसरे से सेपरेटेड है, किसकी हेल्प से, इंटर ओरिकुलर सेप्टम की हेल्प से। एंड जो राइट वेंट्रिकल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, ठीक है। ये वेंट्रिकल एंड ये वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो है ये है राइट ओरिकल, ये जो है ये है राइट वेंट्रिकल, ये जो है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट ओरिकल। इसमें जो बीच में है ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब 2 ओरिकल भी सेपरेटेड है, 2 वेंट्रिकल भी सेपरेटेड है। अब जो राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है ये भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं एंड जो लेफ्ट ओरिकल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, जो राइट ओरिकल होता है एंड राइट वेंट्रिकल होता है ये सेपरेटेड होते हैं बाय दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। एंड जो लेफ्ट ओरिकल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बाइकस्पिड वेल्व, या इसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय बाइकस्पिड और इसको हम मिट्रल वेल्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, हमारी बाइकस्पिड वेल्व। अब
हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, ठीक है। आपको पता है बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन बॉडी की सारी वेन्स कंबाइन कर जाती हैं एंड एक लार्जर वेन बना लेती है जिसको हम कहते हैं वेना केवा, ठीक है। बॉडी के अंदर 2 वेना केवा प्रेजेंट होती है, एक ऊपर वाली बॉडी से ब्लड लेकर आती है और एक नीचे वाली बॉडी से ब्लड लेकर आती है। जो ऊपर वाली बॉडी से ब्लड लेकर आती है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा एंड लोअर बॉडी से जो लेकर आती है उसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। अब देखो ये जो आई है ये है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। ये जो है ये है इंफीरियर वेना केवा। अब ये वेना केवा आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ये आएगी एंड ये जो ओपनिंग है ये इस वेना केवा की है एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ रिलीज कर देंगी, इस एट्रियम के अंदर रिलीज कर देगी। मतलब कौन से ओरिकल के अंदर, राइट ओरिकल के अंदर रिलीज कर देगी। देन यहाँ पे क्या होगा, ये जो राइट ओरिकल है कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड जो ब्लड है वो कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। इसका मतलब राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वेना केवा क्या होती है, द लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी which carry deoxygenated blood from body to right atrium, ठीक है। अब देखना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है। अब जो राइट वेंट्रिकल है ये इस ब्लड को पंप करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, ठीक है। अब इस राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम पल्मोनरी आर्टरी करती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बॉडी की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम करती है। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड जो ब्लड है वो यहां से कहां जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब जो ब्लड है वो लंग्स के पास गया, लंग्स में आपको पता ही है गैसेस एक्सचेंज होगा, ब्लड CO2 को एल्वेली में छोड़ाएगा एंड एल्वेली से ऑक्सीजन को ले आएगा, ठीक है। अब जो ब्लड है वो कैसा हो गया, ऑक्सीजन रिच हो गया है एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो क्या करेगा, लंग से हार्ट तक आएगा, ठीक है। एंड लंग से हार्ट तक लेकर आने का काम करती है पल्मोनरी वेन। वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। याद रखना इस चीज को, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट तक आएगा
कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी एंड उसको कहाँ रिलीज कर देगी, लेफ्ट ओरिकल के अंदर रिलीज कर देगी। ठीक है इतना। अब देखो ये जो आई है ये और ये दोनों क्या है, पल्मोनरी वेन है। जो कहाँ ओपन हो रही है, यहाँ पे लेफ्ट ओरिकल में ओपन हो रही है। ठीक है इतना। अब जो लेफ्ट ओरिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड को कहाँ रिलीज कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलीज कर देगा। ठीक है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देगा थ्रू अयोटा। सो दिस इज अयोटा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट वेन जो होती है वो क्या होती है, वेना केवा होती है। ऐसे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है, अयोटा। ठीक है। यही अयोटा फर्दर टूटती है आर्टरीज में एंड आर्टरीज फर्दर टूटती हैं आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, क्लियर है इतना। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को कहाँ पंप कर रहा है, अयोटा के पास पंप कर रहा है, जो फर्दर बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, आया इतना समझ में आपको। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल है वो कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कैसा कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद मैंने बताया जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या काम कर रही है, ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेके जाने का काम कर रही है। एंड कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड blood from right ventricle to lungs। ठीक है। एंड जो पल्मोनरी वेन है वो क्या काम कर रही है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ओरिकल। ठीक है। देन आपको बताया मैंने अयोटा, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच pumps the oxygenated blood from left ventricle to whole body। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो राइट वेंट्रिकल की वॉल है ये थिन है एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है ये थिक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप कर रहा है अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। ठीक है। अब ताकि वो सारे सेल्स तक पहुंच पाए, सारे ऑर्गन्स तक पहुंच पाए, इसको ब्लड को बहुत हाई प्रेशर से पंप करना होता है। एंड इतने हाई प्रेशर से इसकी वॉल फट ना जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो इसकी वॉल होती है कैसी होती हैं, थिक होती हैं।
तो एक क्वेश्चन गिव रीजन में पूछ लिया जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिक वॉल्स एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल, व्हाई? आप क्या लिखोगे, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पूरी बॉडी में बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, एंड इतने हाई प्रेशर से इसकी जो वॉल्स हैं ये फट ना जाए, इसलिए इसकी जो वॉल्स है कैसी होती हैं, थिक होती हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिक वॉल्स as compared to right ventricle because it have to pump the blood to whole body with high pressure. So to prevent its wall from bursting out, it is thick walled. ठीक है, अब यहाँ पे जो वेल्व आई है एंड जो सेप्टम मैंने आपको बताया था, इनका कुछ फंक्शन भी होगा तभी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो ये सेप्टम होता है जो दो ओरिकल्स को एंड दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, वो सेप्टम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा पोर्शन कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, एंड ये पूरा पोर्शन कैसा कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एक दूसरे से सेपरेट रह पाए, मिक्सअप ना हो, उस चीज को कौन प्रिवेंट करता है, सेप्टम प्रिवेंट करता है। एंड जो ये वेल्व बताई मैंने आपको यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व, ये जो एट्रियम है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मैंने बताया कि ब्लड को कहाँ पंप कर देता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर पंप कर देता है। एंड देन मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ब्लड को लंग्स के पास पंप करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो ब्लड है वो वापस एट्रियम में आ सकता है। अब उस चीज को, उस बैक फ्लो को कौन रोकता है, ये वेल्व रोकती हैं। सेम काम यहाँ पे हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड को यहाँ पंप कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आयोटा के पास पंप कर रहा है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ब्लड है वो वापस ओरिकल के अंदर ना चला जाए, इसी वजह से ये जो वेल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब तो वेल्स का फंक्शन क्या हो गया, वेल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब बॉडी के अंदर कहीं पे भी वेल्व है वो क्या काम करेंगे, वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करेंगे। जब आप ब्लड वेसल को पढ़ोगे वहां पे भी आप पढ़ोगे कि वेन्स के अंदर वेल्स प्रेजेंट होती हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखना, जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये ब्लड को किसको पंप कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी को। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नीचे से ऊपर ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, तो देयर आर चांसेस कि वो भी ब्लड बैक फ्लो कर सकता है, तो उस बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं ये वेल्व एंड इनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। ठीक है, तो ये क्या है, पल्मोनरी वेल्व। अब सेम चीज इधर है, ये राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करके ब्लड को अयोटा के पास भेज रहा है, ब्लड अयोटा से भी तो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है, उस चीज को कौन प्रिवेंट करती हैं, ये वेल्व्स प्रिवेंट करती हैं एंड ये होती हैं हमारी अयोटिक वेल्व।
ठीक है, इनको कहते हैं आयोटिक वेल्व। इनका दूसरा नाम भी होता है सेमी ल्यूनार वेल्व। आपको जोन सा कंफर्टेबल लगता है वो याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्या बताया मैंने आपको, pulmonary valve prevent backflow of blood from pulmonary vein to right ventricle, ठीक है। एंड दूसरा क्या बताया मैंने, सेमी ल्यूनार वेल्व, या जिसको हम आयोटिक वेल्व भी कहते हैं, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम aorta to left ventricle, ठीक है। सेप्टम का क्या फंक्शन बताया मैंने आपको, इट सेपरेट्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, that is prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood। अब ये जो राइट ओरिकल है इसके अंदर यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं SA नोड, ठीक है। ये SA नोड क्या कर रही है, इस SA नोड को कहा जाता है पेस मेकर। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो हार्ट की मसल हैं दैट इज कार्डियक मसल, ये इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, मतलब इनको सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड ये खुद के सिग्नल्स को क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। मतलब जब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं तो उनके सिग्नल ब्रेन से नहीं आते, उसके सिग्नल हार्ट से ही जनरेट होते हैं, ठीक है। एंड वो सिग्नल जनरेट करने का काम कौन करती है, SA नोड करती है। generates signal of contraction and relaxation। अब देखते हैं चीजें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। जो ब्लड है वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, सेल ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो ब्लड लेकर आया है एंड फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं जिससे CO2 रिलीज होती है। वो CO2 ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो कैसे होता है। डिफ्यूजन से सेल के अंदर जो CO2 थी वो कहाँ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। अब ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, ठीक है। एंड उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करते हैं, वेन्स कैरी करती हैं, ठीक है। अब वेन्स क्या करेंगी, सारे सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी एंड कंबाइन करेंगी एंड एक लार्जर वेन बना लेंगे जिसको हम कहते हैं वेना केवा, ठीक है। ये ऊपर वाली बॉडी से आएगी एंड ये नीचे वाली बॉडी से ब्लड को लेकर आएगी एंड ब्लड को कहाँ रिलीज कर देंगी, इस राइट ओरिकल के अंदर रिलीज कर देंगी, ठीक है।
कि इसने भी और इसने भी ब्लड को कहाँ रिलीज कर दिया, इस ओरिकल के अंदर रिलीज कर दिया। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल जनरेट होंगे। ये एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को कहाँ पंप कर देगा, राइट वेंट्रिकल के पास पंप कर देगा। जब ये इसको पंप कर रहा है तो जो ये ट्राइकस्पिड वेल है ये ओपन होती है। ये क्या होती है, ओपन होती है। इसके कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या होती है, ओपन हो जाती है एंड ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा ये वेल्व क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट करते ही जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा बाय द ओपनिंग ऑफ दिस वेल्व। ये वेल्व ओपन हुई, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, ब्लड के जाते ही वेल्व क्या हो गई, बंद हो गई। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके गई है, लंग्स के पास लेके गई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा एंड वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट ओरिकल के अंदर आ जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते ही बाइकस्पिड वेल ओपन होगी एंड ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया ये वेल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बाइकस्पिड वेल्व बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड को कहाँ पंप कर देगा, अयोटा के पास एंड ब्लड के जाते ही ये वाली वेल्व, अयोटिक वेल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम ऑल ओवर देखते हैं तो ये प्रोसेस एक साथ ऐसे होता है, जैसे ही वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे राइट ओरिकल के अंदर रिलीज करती है, उसी टाइम पे पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ रिलीज करती है, लेफ्ट ओरिकल के अंदर रिलीज करती है। मतलब दोनों ओरिकल एक साथ फिल होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। देन दोनों ओरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों वेल एक साथ ओपन होती है, ब्लड कहाँ आ जाता है, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आएगा एंड यहाँ ऑक्सीजनेटेड आएगा। ब्लड आते ही दोनों वेल्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अब जब ये वेल बंद होंगी तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी जो आपकी फर्स्ट हार्ट बीट होती है, जिसको हम कहते हैं लब। क्या कहते हैं उसको हम, लब। ठीक है, ये दोनों बंद हो जाएगी, फर्स्ट हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज लब। ठीक है, अब इनके बंद होते ही फर्स्ट हार्ट बीट प्रोड्यूस हुई, क्या बताया मैंने, लब। एंड अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड को कहाँ भेज देंगे, ये भेज देगा पल्मोनरी आर्टरी के पास एंड ये भेज देगा अयोटा के पास। ठीक है, अब जब ये इसको भेज रहे हैं तो ये वेल्व भी ओपन हुई होंगी, ब्लड के जाते ये दोनों वेल्व भी बंद होंगी एंड इन दोनों वेल्व के बंद होने से सेकेंड हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज डब। इसको हम क्या कहते हैं, डब। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट बीट इनके बंद होने से हुई एंड सेकेंड हार्ट बीट इनके बंद होने से हुई, तो आपकी हार्ट बीट धक धक नहीं होती, इट इज लब डब। इनके बंद होने से लब, इनके बंद होने से डब। अब ये गई है लंग्स के पास, लंग्स से अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आएगी एंड ये चली गई है सेल्स के पास, मतलब ये आर्टरी में टूट जाएगी, आर्टरी आर्ट्रियोल्स में एंड देन फर्दर कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरी सेल्स के पास जाएंगी, वहाँ से क्या ले आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ले आएंगी, ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड एंड अगेन वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ आ जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में आ जाएगा। तो बेसिकली फंक्शनिंग हार्ट की ऐसे होती है। इतना समझ में आया है आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो हमने हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ी है उसको फ्लो चार्ट की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट आता है इस टॉपिक से तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।